अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला ट्रिक है वो क्या है कि कैसे पहचानेंगे। देखो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये हर एक इक्वेशन के लिए। कैसे पहचानेंगे आपकी इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल हों, तो जितना उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उसमें उतना ही रूट क्या होगा, पॉसिबल होगा। मतलब उसमें उतनी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट ऑफ इक्वेशन और जीरोज ऑफ इक्वेशन। जीरोज ऑफ इक्वेशन। अब देखो ये ट्रिक किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें x के सिर्फ 2 ही वैल्यू क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। जब कभी भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो टाइप 1 में क्या होगा कि एक ही कंडीशन गिवन होगा और एक कंडीशन होगा तो एक इक्वेशन बनेगा, और वो पक्का क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक कंपनी एक दिन में x खिलौने बना रही है और एक खिलौने का दाम है वो 55 - x है, ठीक है। और एक दिन में जो टोटल उसका जो पैसा लगा वो 750 रुपये। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा। जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो x² - 55 x + 750, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होगा, 2 कंडीशन गिवन होगा, 2 कंडीशन बनेगा तो 2 इक्वेशन होगा उसमें, और दोनों इक्वेशन पक्का क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल में होंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चाहिए। तो क्या करेंगे, एग्जांपल ले लो, राम के पास x मार्बल है, श्याम के पास y मार्बल है। दोनों के मार्बल को जब हमने काउंट किया तो 45 आया, ठीक है। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। उसके बाद जब दोनों को मल्टीप्लाई किया मैं तो 124 आया। तो देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में रख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। जब कभी भी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद रखनी है। जब कभी भी आप कोई इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन बनाया जिसमें x y के इक्वल है, तो इसमें क्या होगा, अगर x क्या हो टाइम में है तो y क्या होगा, ये भी टाइम में होगा। अगर y नहीं, अगर x क्या हो डिस्टेंस में है तो y पक्का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। मान लो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² × 2 क्या होगा, 12x², ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो कॉन्स्टेंट है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 6 2 3 3 1। अब देखो इन फैक्टर को हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 नंबर लाना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, -1 हो। तो क्या होगा, 2 2 से 4 ले लो, 3 ले लो, -1 चाहिए तो बड़े वाले को माइनस करो, इसको प्लस करो और अपने आप से क्या लगा देंगे, x दोनों की तरफ लगा देंगे। तो जो इसका फैक्टर होगा वो होगा -4x + 3x। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, बिल्कुल 2 सेकंड में। कैसे करेंगे इसको, मान लो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ट्रिक की मदद से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² × 2 12, साइन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो इसमें कॉन्स्टेंट है उसका फैक्टर लेंगे, 12 2 6 2 3 3 3, ठीक है। अब देखो इस फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें 2 नंबर लाना है जिसको प्लस माइनस करे तो बीच वाले टर्म के क्या हो, बराबर हो। तो 2 2 से 4 3। अब देखो -4 अब +3 करेंगे तो जो x का जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो 2 -4 है +3 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। उसके बाद जो x² का जो कोफिशिएंट है दोनों इसको लेके इन दोनों को नीचे डिवाइड करेंगे और ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 1/2 -1/2
2/3। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे वेरीफाई करें साइन देख के। देखो, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर मान लो ये वाला साइन क्या हो, प्लस हो, और ये वाला साइन क्या हो, प्लस हो, तो जो उसका रूट निकलेगा ना, जो आंसर निकलेगा वो दोनों क्या होंगे, माइनस साइन के होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये वाला साइन क्या हो, माइनस हो, ये वाला भी साइन क्या हो, माइनस हो, तो जो दोनों रूट निकलेंगे वो एक तो प्लस निकलेगा, एक तो माइनस निकलेगा। अगर मान लो ये वाला क्या हो, प्लस हो, और ये वाला क्या हो, माइनस हो, तो दोनों रूट निकलेंगे माइनस और प्लस, ठीक है। अगर मान लो ये वाला माइनस हो, ये वाला प्लस हो, तो दोनों रूट निकलेंगे प्लस और प्लस। रूट को कैसे वेरीफाई करें, अगर हमारे पास क्या हो, कोफिशिएंट गिवन हो, किसका, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। और मान लो कि जो हमारा रूट निकला, एक निकला अल्फा और दूसरा निकला बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन सही है तो आपका रूट क्या है, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका रूट निकाल सकते हैं, 3 तरीका, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि अगर हमारे पास क्या हो, रूट गिवन हो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक क्या है, x² - x का सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक जो अल्फा और बीटा है ये क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं,